बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास से मैं आधुनिक युग के कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता नवयुवकों से नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्र कवि हैं। उनका जन्म सन 1886 में झांसी के चिरगांव ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता सेठ रामचरण स्वयं राम के भक्त थे और काव्य प्रेमी भी। इसका प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को वे अपना गुरु मानते थे और उन्हीं की छत्र छाया में उनकी काव्य प्रतिभा पल्लवित एवं पुष्पित हुई। वे गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी थे, अर्थात वे गांधी जी द्वारा बताए गए आदर्श के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कारावास अर्थात जेल की सजा भोगना पड़ा। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें साहित्य सेवाओं के लिए आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। पद्म भूषण की उपाधि से भी उन्हें विभूषित किया गया। सन 1965 में उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण हिंदी को जो महान क्षति हुई उसकी पूर्ति संभव नहीं है। उनकी 40 से अधिक रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जयद्रथ पथ, द्वापर, पंचवटी, नहुस, वन वैभव, बक संहार, सैरेंद्री, मंगल घट झनकार, उच्छ्वास, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, भारत और भारती, स्वदेश संगीत, वैतालिक, गुरुकुल, हिंदू रंग में भंग, विकट भट्ट, पद्य प्रबंध, शकुंतला, हिडिंबा, किसान, तिलोत्तमा, चंद्रहास, मेघनाथ वध, स्वप्न, वासव दत्ता आदि। गुप्त जी की रचनाओं में युग का स्वर गुंजित हुआ है। उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने भविष्य का भी भव्य स्वरूप प्रस्तुत किया है। वे मानवता के पोषक तथा समर्थक थे। उनके काव्य में राम भक्ति प्रस्फुटित हुई है। उनके काव्य में वर्तमान युग के प्रति आस्था, राष्ट्रीयता की भावना, व्यष्टि का समष्टि में पर्यावसान अर्थात सूक्ष्म से विस्तृत में समावेश दिखाई देता है। इनकी भारत भारती नामक रचना में राष्ट्र की वाणी मुखरित हुई है, जिसके कारण यह तत्कालीन नवयुवकों के कंठ का हार बनी और उस समय की प्रमुख समस्या थी हिंदू और मुसलमानों की एकता। गुप्त ने काबा और करबला
में दोनों की एकता पर बल दिया है। उपेक्षित नारियों को गरिमापूर्ण स्थान प्रदान करने तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए उन्होंने साकेत, यशोधरा आदि काव्यों की रचना की। साकेत में उर्मिला के विरह की वेदना प्रकट हुई है तथा कैकेयी को भरत की माता के रूप में गरिमापूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यशोधरा से कहकर ना जाने की यशोधरा में गौतम बुद्ध सिद्धि के हेतु उसे और पुत्र को छोड़कर जाने के पश्चात यशोधरा से ना कहकर जाने की वेदना प्रकट हुई है। गुप्त के काव्य में मनोरंजन के साथ उपदेश का मर्म भी निहित है, अतः उनकी शैली इतिवृत्तात्मक है। उन्होंने अधिकांश रचनाओं में प्रबंध शैली को अपनाया है। उनके काव्य में उनका व्यक्तित्व झलकता है, भाषा में पूर्ण प्रवाह है तथा भावों की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुई है। उनकी भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्राचुर्य इसमें दर्शित होता है। समग्रतः उनकी कविताओं में हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जागरण का अमिट संदेश निहित है। उनका काव्य उद्बोधक है, प्रेरक है तथा नवयुवकों के लिए चेतना का वाहक है। प्रस्तुत रचना में गुप्त जी ने नवयुवकों को ओजपूर्ण भाषा से प्रेरित किया है कि उनके अनुसार नवयुवक देश के भविष्य का निर्णय करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, अतः उन्हें आगे आकर उत्साह के साथ देश के विकास में योगदान देना चाहिए। अब मैं उनकी कविता का पाठ करते हुए संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। वे नवयुवकों से कह रहे हैं, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है मनुष्य जीवन की तुम्हीं में ज्योति सबसे जगमगी, दोगे न तुम तो कौन देगा। योग देश उद्धार में देखो कहाँ क्या हो रहा है आज कल संसार में। इस कविता का मैं संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुवकों से ली गई है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। संदर्भ, इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी नवयुवकों से देश के कल्याण और जनहित के लिए अपना अमूल्य योगदान देने के लिए कह रहे हैं। इस कविता का भाव इस प्रकार है। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी नवयुवकों से ओजपूर्ण भाषा में प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, अब तुम अपने देश का कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाओ। तुम जाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है और पूरे देश की दृष्टि तुम्ही लोगों पर टिकी हुई है। उन्हें तुम लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम्ही में वो ज्योति है, ज्योति स्वरूप प्रकाश जगमगा रहा है, जो मानव के जीवन को बदल कर नई जागृति ला सकता है। यदि देश के कल्याण और जनहित के उद्धार में तुम अपना योगदान नहीं दोगे
तो और कौन देगा। आजकल के लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, इसलिए तुम देखो कि संसार में क्या हो रहा है। तुम उन सब भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लेकर आओ। अतः तुम सभी नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि तुम लोग कल्याण और जनहित के लिए जाग जाओ और देश के उद्धार में अपना अमूल्य योगदान दो। विशेष वे नवयुवकों को लोग कल्याण की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अब इसकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। इन पंक्तियों का भाव मैं इस प्रकार बताने जा रही हूँ। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुगों से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि नवयुवकों को भक्त प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलकर धर्माचरण करने के लिए कह रहे हैं और अपने ज्ञान का अपने तक सीमित न रखकर लोगों तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। इसका भाव इस प्रकार है। कवि इस कविता में किन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, तुम जो कुछ भी अपनी पुस्तक में पढ़ा है उसे तुम अपने तक ही सीमित मत रखो। उस ज्ञान को तुम लोगों तक पहुंचाकर अपना कार्य पूर्ण करो। कवि भक्त प्रहलाद का उदाहरण देकर कहते हैं कि हे नवयुवकों, तुम भक्त प्रहलाद की तरह बनो। जैसे भक्त प्रहलाद ने कौमार्य अवस्था में ही ईश्वर द्वारा कही गई धर्माचरण की बातों को समझकर उसका अनुसरण किया, ठीक वैसा ही जीवन रहते तुम भी वही करो, क्योंकि मनुष्य का यह जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। यह हमें बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है। इस जीवन को हमें व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। यह हमें बार बार प्राप्त नहीं होता और ना ही यह जीवन अधिक समय तक रहता है। हमें इसका समय रहते सदुपयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे उनके बताए मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अधर्म का विरोध करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्हें अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है, किंतु फिर भी वे अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं और उससे वे विचलित नहीं होते और भागवत भजन अर्थात ईश्वर का भजन करते हैं और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। राक्षस कुल में जन्म लेने के पश्चात भी उनके राक्षसी गुणों का लेस मात्र भी नहीं था। उन्होंने लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा और अपने जीवन को सार्थक बनाया। विशेष कवि नवयुवकों से भी यही उम्मीद करते हैं जैसे कि भक्त प्रहलाद थे। उनकी आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। दो पथ
दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम न संभलोगे कभी, तो फिर न संभलोगे कभी। अब मैं इसका भावार्थ अर्थात संदर्भ सहित व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता नवयुगों से ली गई हैं। इस कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार है। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि नवयुगों से बुराई के मार्ग को त्याग कर अच्छाई के मार्ग पर चलने का निर्देश दे रहे हैं और उन्हें संभलने के लिए कह रहे हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे नवयुगों, तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, एक असंयम का और दूसरा है असंयम अर्थात बुराई का मार्ग और दूसरा है संयम अर्थात अच्छाई का मार्ग। एक मार्ग तुम्हें विचलित करके रास्ते से भटकाने वाला है और दूसरा मार्ग धैर्य धारण करके सही मार्ग पर ले जाने वाला है। अब तुम्हें यह निश्चित करना है कि तुम कौन से मार्ग का चुनाव करते हो। इन दोनों मार्गों में पहला मार्ग अशुभ संकेत दे रहा है और दूसरा शुभ संकेत दे रहा है। इन दोनों में से तुम किस मार्ग का चयन करते हो, यह तुम पर निर्भर है। तुम्हें बड़ी ही बुद्धिमानी से सोच समझकर परख कर इनका चुनाव करना है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें पहले मार्ग अर्थात बुराई की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा, किंतु तुम्हें पहले मार्ग का नहीं अपितु दूसरे मार्ग अर्थात अच्छाई का चुनाव करना है, क्योंकि बुराई लुभावनी और आकर्षित होती है। लोग शीघ्र ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और उसके दलदल में फंसते जाते हैं। इस प्रकार वे अपना अनमोल जीवन को नर्क बना लेते हैं। अच्छाई का मार्ग कभी कठिन अवश्य है, किंतु वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और हमारा जीवन सार्थक और सफल बनाता है। कवि कहते हैं कि हे नवयुगों, यदि तुम अभी नहीं संभल पाए तो फिर कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि एक बार बुराई के दलदल में फंस गए तो फिर उसमें से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम उस दलदल में धंसते ही चले जाओगे। अतः तुम संभल जाओ और बुराई के मार्ग को त्याग कर अच्छाई के मार्ग को अपनाओ और अच्छाई के मार्ग पर चलो। इसका विशेष इस प्रकार है। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि नवयुगों से सोच समझकर सही मार्ग को चयन करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि इसको हम संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में भी लिख सकते हैं और इन कविताओं की जो पंक्तियां हैं जो 3 भागों में विभाजित हैं, उनको जोड़कर हम इसका सारांश भी बना सकते हैं। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।